एग्जाम नैनो को डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग आज का करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट है उसको भी कवर किया जाएगा। तो आज का पहला जो करंट अफेयर्स है, पहला न्यूज ये है कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से एक गगनयान मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है TVD-1। TVD-1 का फुल फॉर्म क्या है? टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट 1 की पहली परीक्षण जो है सफलतापूर्वक आयोजन किया। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि किस एप्लीकेशन सेंटर से कहाँ से ये जो उड़ान है सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। तो ये आपका हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर में। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर आपका किस राज्य में लोकेटेड है? ये आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। गगनयान मिशन का नाम क्या है? TVD-1। क्या नाम है इसका? TVD-1। TVD-1 का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म क्या है? टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट 1। अब हम लोग कुछ स्टैटिक पार्ट देखेंगे इससे जुड़े हुए। जैसे कि आप सभी को पता है कि श्री हरिकटा जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर का नाम है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का क्या नाम है? एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश में दो इम्पोर्टेंट टेम्पल सिचुएटेड है। कौन कौन सा? वेंकटेश्वर टेम्पल और श्री ब्रहरम्मा मल्लिकार्जुना टेम्पल। ये दो टेम्पल आपका कौन सा स्टेट में लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आर्ट एंड कल्चर में ये पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर किस स्टेट में लोकेटेड है। सीएम का नाम आप याद रखेंगे जगन मोहन रेड्डी। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जे फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक KP हॉर्मिस की 106वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक पहल मुकुन्नर मिशन का उद्घाटन किया। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुकुन्नर मिशन का उद्घाटन कौन सा बैंक के द्वारा किया गया? तो फेडरल बैंक के द्वारा किया गया। फेडरल बैंक का संस्थापक का नाम क्या है? तो KP हॉर्मिस जो है फेडरल बैंक के संस्थापक का नाम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम कौन सा मन की बात पर एक किताब लॉन्च की है। और उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का जो शीर्षक रखा गया वो क्या रखा गया? इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात @100। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का जीके आज से आपका निकल के आ रही है आज के डेट से कि कौन सा फाउंडेशन के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च किया गया। तो ये पुस्तक आपका ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो मन की बात की प्रोग्राम जो मंथली रेडियो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड ये एक बुक है। बुक का शीर्षक है इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात @100। नेक्स्ट आपका है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया। तो सागर से सारांश सॉफ्टवेयर कौन सा मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया? आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये CBSE के द्वारा लॉन्च एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सागर से सारांश। कौन लॉन्च किया? CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत के उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसमें एक उप कार्यालय खोलने की घोषणा की। तो ये उप कार्यालय कौन सा स्टेट पर खोलने जा रही है? तो अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पर? ईटानगर में भारतीय रिजर्व बैंक अपना एक उप कार्यालय खोलने जा रही है। और ये उप कार्यालय का जो उद्घाटन कौन किया? तो RBI के जो डिप्टी गवर्नर है डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा। कौन? डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा की ओर से ये उप कार्यालय का उद्घाटन किया गया जो अभी RBI का डिप्टी गवर्नर है। अगर हम लोग RBI से संबंधित कुछ बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। बट इससे जुड़ी हुई जो एक्ट आया था वो 1934 को ये एक्ट आया था। 1934 का एक्ट के अधीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। और इसके लिए जो कमीशन था, कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। जो प्रथम गवर्नर RBI का वो कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ RBI के प्रथम गवर्नर थे।
और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर आरबीआई का, तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर था आरबीआई का। वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर है आरबीआई का। फिर नेक्स्ट आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माडी नामक एक नया गरबा गीत जारी किया। तो माडी क्या है अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो माडी एक गरबा गीत है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो अपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये जो गाना, ये जो संगीत है, ये जो सॉन्ग है, ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही लिखित है। और इसको गाया कौन, तो दिब्बा कुमार इस गाना को गाया और मीत ब्रदर्स ने इसे कंपोज किया है। फिर आपका है कि विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आरएससी लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किस महारत्न कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आरएससी लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सा डिपार्टमेंट या किसके द्वारा दिया जाता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। और पुरस्कार का नाम क्या है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। कौन सा कंपनी को दिया गया, तो आरएससी लिमिटेड को ये कंपनी दिया गया। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट यानी कि विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी है और ये एक सार्वजनिक कंपनी है। नेक्स्ट आपका है कि उड़ीसा सरकार ने मक्का की खेती का रकबा बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया, जिसमें अनाज का बेहतर किस्मों को शामिल किया जाएगा। अब किसके खेती के रकबा को बढ़ाने के लिए उड़ीसा सरकार इस कार्यक्रम को चालू किया, तो मक्के की खेती के लिए। वर्तमान में उड़ीसा के सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के सीएम है। उड़ीसा में ये जो स्टैटिक वाला पार्ट है, तो उड़ीसा में क्या क्या पाया जाता है आपका, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य जो कि पुरी में है, ये भी उड़ीसा में सिचुएटेड है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये भी आपका उड़ीसा में है। सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा में प्रेजेंट है। भीतरकनिका मैंग्रोव ये भी आपका उड़ीसा में है। नलबना पक्षी अभयारण्य ये भी आपका उड़ीसा में है। और टिकरपड़ा वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका उड़ीसा में सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट आपका कि केंद्रीय मंत्रालय ने पूरे भारत के स्कूलों में छात्रों को एक स्पेशल आईडी नंबर आवंटित करने की योजना तैयार की। अब क्या करेगी सरकार, निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में छात्रों के लिए एक स्पेशल आईडी नंबर जारी करेगी। उस आईडी को क्या कहा जाएगा, स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री। अब ये जो पहल वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो एनईपी 2020 के पहल है के अनुरूप है। कौन सा आईडी, अपार आईडी, जो हर एक स्टूडेंट को होगा, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो या प्राइवेट स्कूल में। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 16th शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ किया। तो 16th शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ कौन सा मंत्री के द्वारा किया गया, तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट न्यूज है आपका कि एचएएल और सफरान एयरक्राफ्ट इंजन ने वाणिज्यिक इंजनों के लिए रिंग फॉर्जिंग विनिर्माण में औद्योगिक सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की जमा लिंक्ड ऋण योजना की शुरुआत की। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का सीएम का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ जनजाति है, जैसे किन्नौरा जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, लाहौली जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, गुर्जर जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे कि मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। फिर आपका संकट मोचन मंदिर, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, पीन वैली नेशनल पार्क, तारा देवी मंदिर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारा जो पार्क उद्यान मंदिर है ये सभी हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। तो आज के सेशन में हम लोग आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था उसके बारे में बात किए। इसके साथ साथ आपका संडे को जो पूरा वीक का करंट अफेयर्स है वो आपका रिवीजन कराया जाएगा डिटेल्ड में। उसके बाद इसका एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट डेली बेसिस पर जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी उसका पीडीएफ भी आपको मिलती जाएगी। तो जब आपको रिवाइज करना होगा, रिवीजन करना होगा एग्जाम से पहले,
तो उस टाइम आप डायरेक्ट जो है एक बार देख कर ऊपर ऊपर देख करके आप आराम से इसको रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के बिना आप जो भी प्रिपरेशन करते हैं वो आपका अधूरा है। विदाउट रिवीजन आप कितनों वीडियो देख ले कोई काम नहीं आएगा। जब आप रिवीजन करेंगे बार बार तो ये आपका काम आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।